गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में। क्या पता पहले मैं देखूं, इतना ऊपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है प्रॉपर। जहां पर आज हम आ चुके हैं लेक्चर 14 पे। पिछले लेक्चर में मैंने बोल लेक्चर 12 दिया था, पर था वो लेक्चर 13, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज ऐसा समझिए कि चैप्टर आपका कंप्लीट तो हो ही गया, बस अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमें अब देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें देखने हैं और क्वेश्चंस बाकी भी देखने हैं ना थोड़े बहुत, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके, और जो मैं आपको डीपीपीस वगैरह में दूंगा वो तो आप करेंगे ही सॉल्व ऑफ कोर्स। अब ये दो आपकी एनसीईआरटी की पेडिग्री एनालिसिस है। पेडिग्री एनालिसिस यानी इस लेक्चर में वही आए जिसने सारी की सारी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स अच्छे से कवर करी है। पेडिग्री एनालिसिस मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में सिग्नल्स या साइन, कुछ सिंबल्स बताए थे, और हमने ये वाला डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको करवा भी दिया था, बट बड़े अनसेटिस्फाइड माइंड से करवाया था लास्ट में, जब रिजल्ट दो मैच कर रहे थे, बट आपकी एनसीईआरटी में कुछ और ही दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग, अगर ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो हाँ, ये दोनों का पेडिग्री हो सकता है। बट आपकी एनसीईआरटी में इसको लिखा है डोमिनेंट और मायोटिक डिस्ट्रॉफी का एग्जांपल ये बताया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं लिख देता हूं। ये दिखाया है मायोटिक डिस्ट्रॉफी के लिए। अब ध्यान से समझना, उन्होंने क्या कहा कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज के लिए उन्होंने कह दिया, जबकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए भी बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। पर अगर आपके ऑप्शन में आएगा ऑटोसोमल डोमिनेंट तो आप डोमिनेंट को चूज करेंगे। क्यों? रिसेसिव को क्यों नहीं करना? रिसेसिव पहले तो वो डालेंगे नहीं, अगर डाला भी है तो भी आप डोमिनेंट वाले क्यों चूज करेंगे? बिकॉज डोमिनेंट में कभी भी कोई जनरेशन स्किप नहीं होती। देखो, हर जनरेशन में आपको जो बीमारी है वो दिख रही है, इसका मतलब कि डोमिनेंट में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होती, तो आप ये डोमिनेंट का मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स से अफेक्टेड हो रहे हैं चिल्ड्रन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स मे हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, ये चीज आपको देखने को मिलती है रिसेसिव में, तो ये होगा रिसेसिव में। अब ऑटोसोमल है कि सेक्स रिलिंग, वो हम देखते हैं पहले, पर पहले आपको, उससे पहले मैं थोड़ा सा डिजीजेस के बारे में याद दिलाना चाहूंगा। आपने कौन सी पढ़ी है? आपने पढ़ी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दो ही डिजीजेस पढ़ी है। बिकॉज आपसे क्या कहेंगे, आपको पेडिग्री दे देंगे, बोलना गेस करो कि ये कौन सा पेडिग्री हो सकता है। अगर आपने ये गेस कर लिया कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो आपको डिजीज का नाम पता चल सकता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव आपने कौन कौन सी पढ़ी है? एक आपने पढ़ी है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तो ऑटोसोमल थी, और आपने सेक्स लिंक्ड कौन सी पढ़ी थी? हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। ये दो डिजीज आपने पढ़ी है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। इसके नीचे दिख रहा है, बेसिक तो मेरे ख्याल से वहां तक दिखता है, हाँ दिख भी रहा है, यहां से मैं लिख देता हूं। यहाँ पे ऑटोसोमल में आपने रिसेसिव में पढ़ी होंगी कौन सी डिजीजेस? ऑटोसोमल रिसेसिव में आपने बाकी सारी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव में ही पढ़ी है, जैसे फिनाइल केटोन्यूरिया, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, यही थी, पांच ही डिजीजेस थी मेरे ख्याल से। हमने पहले लेक्चर में ये कवर किया था, अगले लेक्चर में मेरे ख्याल से हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हाँ पांच ही डिजीजेस थी, राइट। तो ये आपको अगर कोई बोले कि आपने पेडिग्री एनालिसिस स्टडी करना, आपको पता चल गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और उन्होंने पूछा कि ये पेडिग्री किस डिजीज का नहीं हो सकता, तो अगर वो ऑप्शन में ये तीन दे रहे हैं और साथ में यहां से कोई एक, तो वो इसका नहीं होगा ना, बिकॉज ऑटोसोमल रिसेसिव का आपने अगर कर लिया पता कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इन तीनों का हो सकता है। ठीक है, मतलब वो आपको क्या कहेंगे, आप इसको स्टडी करो और बताओ ये किस डिजीज का हो सकता है। अब आपने तो पढ़ी ही ये डिजीजेज हैं, तो वो ऑफकोर्स इन्हीं डिजीजेज को आपको ऑप्शंस में देंगे। आज हम नीट के क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले हम ये एनसीईआरटी वाले डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखना, इसमें मैं क्या कह रहा था कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, एंड अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आया तो वो एम्बिग्विटी होगी, मतलब वो रॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। हाँ, वो कह भी सकते हैं कि चलो यार आप देखो एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो ये एनसीईआरटी का है, उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट दिया हो, तो हम वो कह भी सकते हैं, बट आप याद रख लो फिर इसको। मैं तो यही कहूंगा, वैसे वो प्रेफर्ड तो नहीं है, ठीक है, सही चीज तो नहीं होगी। देखना, अगर मैंने मानना ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, फीमेल अफेक्टेड ऑटोसोमल डोमिनेंट, डोमिनेंट के केस में
अगर मैंने माना एक ए है एक ए सी है, सी मीन्स जिसने कैरी किया हुआ डिजीज, मतलब ए जो डिजीज है उसके अंदर एक ए सी है और एक ए है, तो ये होगा नॉर्मल। अब ये देखो नॉर्मल जहां पे भी है वो सारे यही होंगे अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मान के चल रहे हैं। तो ये ए है, ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, बिकॉज डोमिनेंट डिजीज में नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए। तो जो भी आपके इसमें और कैसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, वो भी आपको आ सकता है। मतलब ये सारे क्या है, कैपिटल ए है। अब अफेक्टेड में या तो ये ए सी होगा, अगर मैंने मान लिया कि ये ए सी है, मतलब कि यहां से एक गमीट आएगा ए, एक आएगा ए सी, तो ए सी ए, मतलब हाँ सही है, दो ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड होंगे और दो ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं होंगे, जो कि हमें देखने को मिल भी रहा है, दो अफेक्टेड नहीं है दो अफेक्टेड है, मतलब ये ए सी हो सकता है। अगर मैंने माना ये ए सी है, मतलब दोनों अफेक्टेड अलील आए हैं इसके अंदर, तो क्या होगा, ए सी ए, चार ऑफस्प्रिंग्स चारों का ए सी ए होगा। कैसा, ए सी, मतलब एक अफेक्टेड अलील सब में जाएगा ही जाएगा। और ये डोमिनेंट डिजीज आप मान रहे हैं पहले से, तो ए सी अफेक्टेड ही होगा, मतलब इसमें तो चारों अफेक्टेड होने चाहिए थे, बट चारों अफेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स ये होगा और ये होगा, ठीक है। बस अब आप आगे देखना, ए सी ए, मतलब अफेक्टेड वाला क्या होगा फिर, देखो, और ए सी और ए में क्रॉस करोगे तो वही आएगा ना फिर से, ए और ए सी, ये आपके क्या हो गए, जीनोटाइप्स हो गए। अगर हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट माना है, तो पहले मैं इसकी फोटो खींचता हूं, फिर मैं एक बार इसको ऑटोसोमल रिसेसिव के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा आपको। अब मैंने क्या मान लिया, रिसेसिव मान लिया इसको, ऑटोसोमल रिसेसिव मान के चलते हैं। अगर मैंने माना रिसेसिव, तो रिसेसिव के केस में सिर्फ यही अफेक्टेड होगा, रिसेसिव के केस में सिर्फ यही अफेक्टेड होगा ना, तो ए सी होगा ये वाला, ये देखो। और अगर ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल, तो नॉर्मल ये दोनों ही नॉर्मल है, बट क्या मैं ये वाला नॉर्मल ले सकता हूं, अगर मैंने ये वाला नॉर्मल लिया और ये ऐसा है, मतलब इन दोनों का क्रॉस अगर मैंने करवाया, तो आपको सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स ये वाले मिलेंगे, मतलब सारे, क्योंकि रिसेसिव हमने माना तो सारे ही नॉर्मल मिलने चाहिए, बट यहाँ पे आपको अफेक्टेड मिल रहा है, मतलब कि जो आपने इसका जीनोटाइप ए चुना वो गलत है, आप इसकी जगह ये चुन के देखो, फिर से पुराना क्रॉस आ जाएगा, देखना फिर से पुराना वाला क्रॉस जो आपने पिछले बनाया, पिछले में बस जीनोटाइप उल्टे थे, अब आपने उल्टे बना दिए, पिछले में आपने डोमिनेंट एज्यूम किया, इसमें आपने रिसेसिव। देखो ए सी ए, अच्छा इसमें तो बीमारी सिर्फ ए सी से होगी ना, तो मतलब बस आपके जीनोटाइप अलग अलग होंगे और फिनोटाइप सेम ही होगा, देखना ए सी और ए सी का अगर मैं क्रॉस बनाऊंगा तो मुझे मिलेगा ए यानी ए सी मिल रहा है, और एक मिल रहा है ए सी, मतलब जो अफेक्टेड होंगे वो ये वाले होंगे, जो नॉर्मल होंगे वो ये वाले होंगे, आपको ए कभी नहीं मिल सकता, तो ए सी मिल रहा है नॉर्मल में, तो ये क्या होगा, ए सी होगा, ये ए सी, और ये भी ऑफ कोर्स फिर नॉर्मल में, तो ये कोई भी हो सकता है, ये वाला कोई भी हो सकता है, बिकॉज ये तो इसका बच्चा थोड़ी है, इसका ऑफस्प्रिंग थोड़ी है, ये तो इसका पार्टनर है, तो ये वाला कुछ भी हो सकता है इसका जीनोटाइप। तो अगर मैंने इसका जीनोटाइप नॉर्मल में से मान लिया ए सी, लेट से मैंने ये मान लिया, तो ए सी और ए सी के क्रॉस में आपको ए सी वाला जीनोटाइप मिल रहा है, दैट मींस आपको अफेक्टेड मिलना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आपको कोई अफेक्टेड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल वाला ए होगा, होमोजाइगस नॉर्मल होगा। एंड ऑफ कोर्स ये क्या है और ये क्या है, अफेक्टेड इसमें ये क्या हो सकता है, यही वाले हो सकते हैं, देखो तो मतलब अफेक्टेड तो यही वाले आपने निकाले ना ऑफस्प्रिंग, तो ये है ए सी, ठीक है। अब आगे देखना, अच्छा कोई बोले कि सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं हम पढ़ रहे, बिकॉज सेक्स लिंक्ड मैंने आपको पिछले में क्लियर कर दिया था, डिफिकल्टी जो डाउट हमें आया था वो क्या आया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वही दोबारा से बता रहा हूँ थोड़ा सा, ए सी ए, इसको अगर आप दोबारा क्रॉस करेंगे तो आपको मतलब यहाँ पर तो आप निकाल सकते हो ना यार ये जीनोटाइप, तो क्रॉस से मेन दिक्कत यहाँ पे देखना ए सी, तो मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई ए सी वाला जीन आएगा, ताकि यहाँ से एक ए सी आए, यहाँ से एक ए सी आए और ये वाला अफेक्टेड हो,
ठीक है ना। तो ये एसी एसी होने के लिए यहां से भी एक एसी आना चाहिए और एक नॉर्मल ले लो, बिकॉज अगर यहां से भी दोनों एसी आ गए तो सारे अफेक्टेड होने चाहिए। तो ये आपका जीनोटाइप होगा, ये आपका जीनोटाइप होगा। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए सही बैठ रहा है और ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए भी सही बैठ रहा है इस केस के लिए, अगर आप एक को कैरियर माने और एक को नॉर्मल डिजीज कॉजिंग वाला माने। ठीक है, तो दोनों के लिए सही ही बैठ रहा था। तो कोई आप इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ये शायद एनसीईआरटी में एम्बिग्विटी है, या उन्होंने एग्जाम्पल ही जो लिया वो मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का लिया, तो उसमें उन्होंने इसलिए डोमिनेंट लिखा। ये वाला अब देखते हैं हम, ये वाला देखिएगा ध्यान से। एक्स लिंक्ड अगर ये होता, देखो फीमेल को हो रहा है, फीमेल को हो रहा मतलब ये वाई लिंक्ड तो नहीं है, तो वाई लिंक्ड हट गया। चलो अब मैं पहले ये मिटा देता हूं, बिकॉज ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, नोट्स में वैसे भी आ ही जाएगा। अब इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक है कि ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, एक है कि ये वाई लिंक्ड हो सकता है, और एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड और डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, और ऑटोसोमल आ सकता है। देखना एक्स लिंक्ड क्या ये हो सकता है, पहले चलो वाई लिंक्ड देखो। वाई लिंक्ड तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज वाई लिंक्ड डिजीज कभी भी फीमेल में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, डोमिनेंट या रिसेसिव बाद में देखेंगे, पहले देखो एक्स लिंक्ड हो सकता है क्या? अगर ये एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड में मेल अफेक्टेड, मतलब ये क्या होगा, एक्स कैरियर, मतलब एक्स के ऊपर जो जीन है एक्स सी वाई। ठीक है, ये होगा, और ये नॉर्मल है, दैट मींस ये होगा एक्स वाई, और ये नॉर्मल है, तो ये एक्स सी एक्स भी हो सकती है, या एक्स सी एक्स भी हो सकती है, या एक्स सी, हाँ, या एक्स एक्स भी हो सकती है। अगर ये एक्स एक्स होती तो क्या ये आगे ऐसा आता? नहीं आता, मतलब ये एक्स सी एक्स है, तो एक्स एक्स सी मिल सकता है, जो कि फीमेल को अफेक्ट करेगा क्या? नहीं। तो मतलब इसमें फीमेल तो अफेक्टेड आएगी नहीं, किसी भी जीनोटाइप को देख लो, अगर आप एक्स लिंक्ड मान रहे हैं तो या तो ये एक्स वाई होगा, और ये नॉर्मल में देखो मेल नॉर्मल एक्स वाई, फीमेल नॉर्मल, दो केसेस हो सकते हैं, एक्स एक्स या एक्स एक्स सी, बिकॉज आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर मान के चल रहे हैं लेट्स से फिलहाल के लिए। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया। ओके, तो एक्स वाई और एक्स एक्स का अगर आप क्रॉस करवा के देखें, आपको मिलेगा एक्स 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 वाई, मतलब दोनों नॉर्मल मिल रहे हैं, मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते, बिकॉज सारे नॉर्मल तो आपको नहीं मिल रहे। आपको क्या मिल रहे हैं? दो अफेक्टेड हैं और तीन नॉर्मल हैं। चलो मतलब ये तो नहीं है, ये और ये नहीं आ सकते साथ में, तो हमने ये वाला हटा दिया, बिकॉज इसके दो चांसेस ना, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक्स वाई को एक्स एक्स सी के साथ करके देखो, एक्स एक्स आ गया, और एक्स एक्स सी आ सकता है, और एक्स वाई आ सकता है, और एक्स सी वाई आ सकता है। चेक करो, क्या आपको कोई फीमेल अफेक्टेड दिख रही है? फीमेल अफेक्टेड नहीं दिख रही, बट यहां पे तो फीमेल अफेक्टेड है, मतलब कि जो हमने माना कि ये एक्स लिंक्ड है वो नहीं है। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट एक्स लिंक्ड डिजीज। ओके, मतलब ये है तो ऑटोसोमल, बट ऑटोसोमल में डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? अब इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने माना कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मैंने लेट कर लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पहले मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट लेट कर लिया, मतलब कि नॉर्मल का एक ही केस होगा, डोमिनेंट का क्या होता है ना, ये मैंने मान लिया अफेक्टेड जीन, और जो छोटा बना रहा हूं वो क्या है? नॉर्मल जीन। तो ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड बनेगा, ये अफेक्टेड बनेगा, और यही है जो नॉर्मल बनेगा, अगर मैंने क्या माना? ऑटोसोमल डोमिनेंट माना। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये दोनों ही अफेक्टेड हैं, ये ही सिर्फ नॉर्मल है, और अगर ये सिर्फ नॉर्मल है, फीमेल और मेल दोनों नॉर्मल है, तो ए यही आएगा। इनके ऑफस्प्रिंग्स भी क्या होंगे? नॉर्मल ही होंगे, बिकॉज सब में ए आएगा ना, स्मॉल वाला। तो यहाँ तो ऑफस्प्रिंग्स आपको नहीं दिख रहे नॉर्मल, मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं है। डोमिनेंट भी हट गया, बचा क्या? ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हाँ जी, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। ठीक है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। अब उसके अकॉर्डिंग हम लिख भी लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के अकॉर्डिंग कि क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज इनके जीनोटाइप्स की। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव में आप ये तो पता चल ही गया सबको, ऑटोसोमल रिसेसिव है दैट मींस ऑटोसोमल में तो यही होता है ना जो अफेक्टिंग है। ठीक है, ये दोनों अफेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर अगर ऑफस्प्रिंग में ये आ रहा है, मतलब ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स के पास कैपिटल होना चाहिए, दोनों के पास, मतलब दोनों के पेरेंट्स ये होंगे। तो देखो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, जो अफेक्टेड है वो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, और बाकी या तो कैरियर होंगे, या तो कैरियर होंगे, या तो नॉर्मल, ये वाले, बाकी ये दोनों हो सकते हैं।
ठीक है, वो आप देख लेना खुद प्रोसेस वगैरह करके। तो ये आपके एनसीईआरटी के मैंने पेडिग्री एनालिसिस डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या एआईपीएमटी के, मतलब जो पहले होता था ना नीट का पुराना नाम, पहले नीट भी ऐसे होते थे, एआईपीएमटी मेंस, एआईपीएमटी एडवांसेस, ऐसे होता था पहले नीट भी, पर अब एक ही है नीट। एम्स का अलग पेपर, पहले ऐसे होता था। तो हम वहां से भी प्रीवियस उठाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कहां गया, यहां गया। देखना क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब मैंने आपको सारे डिजीजेस के नाम बता दिए। मैंने आपको क्या कहा था पिछले लेक्चर में कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा। पहले हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले मैं आपको रीड करके एक बार, ये चलो रीड क्या करने हैं, सीधा लिखवा ही देते हैं। आपको जो आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिले हैं वो कौन से हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड। वाई लिंक्ड तो आपको पता चल जाएगा। वाई लिंक्ड डिजीज कब होगी, जब फीमेल, सारी फीमेल नॉर्मल है पूरे क्रॉस में, सारी, बिकॉज वाई लिंक्ड सारी मेल्स को होगी बट फीमेल्स में नहीं होगी, ठीक है। ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक्ड, यही आपने पढ़े। एक्स लिंक्ड में भी दो हो सकते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव, और ऑटोसोमल में भी दो हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वाली बात है यार। डोमिनेंट एंड रिसेसिव हो सकते हैं। सबसे पहले एक्स लिंक्ड में जब आपने पढ़ा था चैप्टर या डिजीजेस, एक्स लिंक्ड में आपने कौन सी डिजीज पढ़ी थी, दो, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। तो उनमें आपने देखा था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही थी। फीमेल से बीमारी जा रही थी मेल में, और मेल मतलब फादर से जा रही थी सन में, और फीमेल यानी हाँ मदर से जा रही थी डॉटर में। यही हो रहा था, बोलो गलत बोल दिया। बोले फादर से जा रही थी डॉटर में, मदर से जा रही थी सन में, राइट। अगर एक्स लिंक्ड की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस एक्स लिंक्ड चाहे कोई भी हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिलती है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का क्या मतलब, नीट में एक बार ऐसे क्वेश्चन आया, देखो ऐसे उन्होंने बना दिया, यहां पे लिख दिया फादर, यहां पे लिख दिया मदर, मदर से डिजीज गई सन को, फादर से डिजीज गई डॉटर को। ये है आपके पास क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये किस में देखने को मिल रही, एक्स लिंक्ड, डोमिनेंट या रिसेसिव कोई भी हो। डोमिनेंट में नो जनरेशन इज स्किप्ड, मतलब बीमारी जो है सब में जाती है, अगर पेरेंट में है तो सब में होगी। डोमिनेंट में नो जनरेशन स्किप्ड। रिसेसिव के केस में जनरेशन कैन बी स्किप्ड, उसमें जनरेशन स्किपिंग हो सकती है। जनरेशन कैन बी स्किप्ड मतलब पेरेंट्स चाहे अफेक्टेड हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक पीढ़ी में आई, फिर अगली में सारे कैरियर हो गए, हो सकता है ना, और उससे अगली में ना हो, ठीक है। जनरेशन कैन बी स्किप्ड, अब जनरेशन कैन बी स्किप्ड मतलब पूरी ही जनरेशन में किसी के पास भी बीमारी ना आई हो। और वेयर इज दी अदर चौक, ये तो बहुत छोटी हो गई, ये रही हमारे पास बाकी दूसरी चौक। डोमिनेंट में जैसे अभी आपने यहां पे देखा ना, रिसेसिव वाली बनी थी, पेरेंट्स अनअफेक्टेड थे, चिल्ड्रन अफेक्टेड थे, देखा अभी। तो रिसेसिव थी, वो ऑटोसोमल रिसेसिव थी, तो उसमें क्या था, पेरेंट्स अनअफेक्टेड, चिल्ड्रन अफेक्टेड। तो वो कहां पे देखिए आपने, ऑटोसोमल रिसेसिव में। अनअफेक्टेड parents can have affected offsprings, but dominant में affected parents can have unaffected offsprings, ठीक है। ये कुछ मेन की पॉइंट्स आपको मैं लिखवा रहा हूं जिससे आपको आइडिया हो सकता है, जस्ट फॉर आइडिया। कंफर्म आपको पूरा का पूरा जीनोटाइप लिख के ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए थे, जो कि मैंने आपको लिखवा दिए हैं।
रिसेसिव, डोमिनेंट, सारा हो गया ना। हाँ जी, देख लेता हूँ एक आधा कोई पॉइंट अगर मिस हो गया, मैं यहाँ से भी एक बार जहाँ पे मैंने नोट किए थे अपने टाइम पे, वहां से भी आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। ऑटोसोमल डोमिनेंट में बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व, तो ये आपको पता ही है वैसे तो। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों में ही बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व। लिख लो कि दोनों ही सेक्सेस आगे डिजीज ट्रांसफर कर सकती हैं। अभी इन्वॉल्वमेंट किसमें है? ट्रांसफरिंग ऑफ डिजीज में, ठीक है ना। यहां पे भी बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व, ठीक है। और मैंने क्या क्या लिखा है? डोंट स्किप एनी जनरेशन ऑटोसोमल डोमिनेंट में, हाँ वो मैंने आपको बता दिया। फिर अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, तो मुझे अपने टाइम पे अपने टीचर ने बताया था। रिसेसिव, जब हमारा चैप्टर चल रहा था तब उन्होंने बताया था। रिसेसिव ऑटोसोमल, बोथ सेक्सेस इन्वॉल्व, वो हमने लिख लिया। स्किप जनरेशन, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में डू नॉट स्किप जनरेशन, वो तो मैंने आपको लिखवा ही दिया है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होंगी, नो जनरेशन स्किप होगी। और हाँ, मतलब वही मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। एक पॉइंट यहाँ पे आप और लिख लेना, एक्स लिंक डोमिनेंट में लिखवाना। हाँ देख लेना इसमें, इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर एक्स लिंक डोमिनेंट में फादर अफेक्टेड है, कॉमा ऑल डॉटर्स अफेक्टेड। हाँ देखो, इसको समझना भी आप, क्या कहा? डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, मतलब फादर अफेक्टेड है, दैट मींस फादर में एक्स का अफेक्टेड जीन आया होगा, या एक्स डॉट मान लेते हैं, ये जीन आया है फादर में। अब फादर से अगर डॉटर में जाना है तो डॉटर में तो फादर से एक्स क्रोमोसोम ही जाता है ना, उसके पास अफेक्टेड क्रोमोसोम जा रहा है। डोमिनेंट डिजीज के केस में एक भी अफेक्टेड क्रोमोसोम हो तो वो ऑफ कोर्स क्या होता है? अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होता है। तो वही यहाँ पे हमने लिखा। और इसके ऑफ कोर्स ये तो फादर कभी भी सन को ये वाला नहीं दे सकता, इसीलिए हमने लिखा एक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रही है। फादर का वाई क्रोमोसोम जा रहा है, अब वाई क्रोमोसोम से फादर क्या बच्चे को पास कर पाएगा? नहीं, मतलब फादर सन को कभी दे ही नहीं सकता डिजीज। फादर किसको देगा? डॉटर को, और मदर किसको देगी? सन को डिजीज देगी आगे, ठीक है। रिसेसिव में देखो, हाँ मेल्स मोर अफेक्टेड, ये तो पता ही आपको यार। देखो मेल्स डोमिनेंट हो या रिसेसिव, यहाँ पे लिख लो फिर भी मेल्स मोर अफेक्टेड होंगे, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, यस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है इसमें भी, ओके। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि की पॉइंट्स हैं जिनसे आपको आइडिया लग सकता है। एक बार मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं। दीज आर जस्ट फॉर आइडिया, जस्ट फॉर आइडिया, ये याद रखनी है बात मेरी। आप जब भी कंफर्म करें, मार्क करना स्टार्ट करें अपने आंसर्स OMR पे, या जब आप सोच रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको मन में ही होना चाहिए कि हाँ मैं एक बार लिख के देख लेता हूँ क्या, जीनोटाइप्स, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, अब हम आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट के क्वेश्चन ही हम करेंगे। नीट की पेडिग्री और कुछ पेडिग्री मैं देखूंगा, आपको एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, ऑफ कोर्स वाली बात है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन वेबसाइट से निकाल के करवा दूंगा। अभी के लिए याद रखिएगा, क्वेश्चन है, लेट मी चेक, कहा है स्टडी दी पेडिग्री चार्ट, तो वही वाला है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली यार। देखो एनसीईआरटी वाला ही आ गया जो अभी हमने किया सॉल्व, वही है ये। लेट मी चेक कैसे, हाँ वही है जो भी हमने करा ना, इसका ऑटोसोमल रिसेसिव का यहाँ पे जो बना हुआ था। फिर दोबारा बना देता हूँ, देखो ये बना हुआ नीट में आया हुआ, देखो 5 ऑफस्प्रिंग, वही सेम एग्जैक्ट है। पूछा है क्या शो करता है? रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड तो थी नहीं, तो छोड़ो। सेक्स लिंक्ड इन्वोर्स, सेक्स लिंक्ड थी नहीं। रॉन्ग एज दिस इज नॉट पॉसिबल, ना ये पॉसिबल तो है भाई। अच्छा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कुछ ना कुछ तो चेंज इन्होंने किया। अच्छा नहीं दिया तो है, इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। हाँ तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 37। लेट मी चेक एज वेल, इसका थर्ड है क्या? हाँ जी, इसका थर्ड ही है, मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव का ही वो आपको दे रखा था, तो वो हमने देख कर भी दिया था ना। अगला देखिए, देखना ये आया क्वेश्चन, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, देखो अब आपको विजिबल होगा, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट, देखना एक मिनट, इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट बताना है आपको, क्या बताना है? करेक्ट। अनअफेक्टेड फीमेल, ये तो मेल का होता है, तो ये तो गलत हो गया। मेल अफेक्टेड, अरे यार ये तो अनस्पेसिफाइड सेक्स है, वो अगर अफेक्टेड है तो ये सिंबल होता है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। आपसे तो करेक्ट पूछा है। मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, हाँ ये सही है, यही तो था। अनअफेक्टेड मेल ना, ये तो अनअफेक्टेड फीमेल है,
तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड होगा। आगे देखना, एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं हम। इसको मैं साफ करके फिर आपको दोबारा से दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, ये देखो, ये रिप्रेजेंटेड बिलो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस। कौन से ट्रेट्स हैं? एक्स लिंक्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एग्जांपल ऑफ दिस पैटर्न। अब देख, आपको क्या पूछा, फीमेल से सन को जा रही है, मेल से डॉटर को जा रही है, फादर से, तो आप बताओ किसका होगा ये। देखना, आपको क्या ढूंढना है, सेक्स लिंक्ड मतलब एक्स लिंक्ड आपको ढूंढनी है। इसको एक मिनट साफ कर लेते हैं। एक्स लिंक्ड आपको ढूंढनी है ना, तो एक्स लिंक्ड ढूंढनी है, तो कौन सी है इनमें से एक्स लिंक्ड? थैलेसीमिया ना, सिकल सेल एनीमिया ना, फिनाइलकेटोन्यूरिया आप बताइए नहीं, और बचा क्या? हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया इज दी करेक्ट आंसर। हीमोफीलिया यानी कि रॉयल डिजीज भी जिसको हम कहते हैं ना। आगे चलिए, मैं और आपको क्वेश्चन ऐसे ढूंढ रहा हूं, मतलब हम बस क्वेश्चन। अच्छा, एक ये देखना, ये देखना, इन अ पेडिग्री देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ अ सर्टेन कैरेक्टर ऑफ टू फैमिलीज। दो फैमिलीज की पेडिग्री दी है। एम्स 2013 का क्वेश्चन, ऊपर वाले भी एम्स के क्वेश्चन थे, बट मैं ईयर बताना भूल गया। तो इस क्वेश्चन को देखना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कहा है एक फैमिली है, फैमिली ए, उसमें क्या है, ये वाला इनहेरिटेंस ऐसे चल रहा है, देखो ये है, ये है, ये है और ये है। जिनमें से अफेक्टेड कौन से हैं? ये वाला अफेक्टेड है, ये फैमिली ए की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। ये वाला अफेक्टेड है, ये वाला अफेक्टेड है और ये वाला अफेक्टेड है। नेक्स्ट उन्होंने कहा फैमिली बी का दिया हुआ है, पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं। यस, उनके 4 बच्चे, चारों ही अफेक्टेड बच्चे आए हैं। अब देखो, चारों अफेक्टेड कब हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा भी हुआ, चारों अफेक्टेड कब हो सकते हैं। अच्छा, अब ऑप्शंस क्या हैं? ये है फैमिली ए, ये है फैमिली बी। देखो ऑप्शन सुनना, आपके सामने ये पेडिग्री भी है और ये ऑप्शंस देखना। अब ये ऑप्शंस आ गए आपके सामने, देखो यहां पे आने चाहिए। ये फैमिली ए हैज 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स। देखो ये है ए फैमिली, कितने डॉटर्स कितने सन्स? 3 डॉटर्स, हाँ सही है, 2 सन्स, हाँ ये तो सही है। आपसे पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ दैट करेक्टर। अरे यार, ये तो पहले ही सही है, फैमिली ए हैज 3 डॉटर्स एंड 2 सन्स। ये कैसे चिंदी सा क्वेश्चन था, चिंदी सा क्वेश्चन। देखो फैमिली ए हैज 3 डॉटर्स 2 सन्स, ये तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड देखना, फैमिली ए की 3 सन्स 2 डॉटर्स। सन्स के लिए तो हम स्केयर यूज करते हैं, स्केयर तो 2 दिख रहे हैं, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। फैमिली ए हैज होमोजाइगस पेरेंट्स। होमोजाइगस पेरेंट्स मतलब दोनों का दोनों पेरेंट्स होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस अफेक्टेड अगर हम ले रहे हैं, फैमिली ए हैज वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। देखो लास्ट ऑप्शन है, फैमिली ए के पास वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो वाई लिंक्ड तो आपको कहीं नहीं दिख रहा इसमें। वाई लिंक्ड आपको फीमेल में दिख सकता है क्या? नहीं, तो वाई लिंक्ड तो नहीं है। आगे उन्होंने क्या कहा, फैमिली ए में होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, होमोजाइगस अफेक्टेड है और होमोजाइगस ही ये नॉट अफेक्टेड। तो नॉट अफेक्टेड होमोजाइगस, दैट मींस मैंने ले लिया स्मॉल ए, होमोजाइगस अफेक्टेड मैंने ले लिया कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, सारे यही बनेंगे आपके पास। सारे ऑफस्प्रिंग सेम आ रहे हैं, सबका जीनोटाइप बट फिनोटाइप अलग अलग कैसे? मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये देखो, नीट का क्वेश्चन 2013 का कैसा क्वेश्चन पूछा आपसे, देखो क्या ये कुछ डिफिकल्ट है ना। आगे देखना, आगे है एक ही रहा। हाँ, ये आप कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। पहले मैं एक बार इसकी भी पिक्चर क्लिक करके देखा। नाउ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट एज वेल, फ्रॉम नीट ओनली। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन में, कहा ये है ऐसे, ये आपके पास अफेक्टेड है। अफेक्टेड मैं बाद में मार्क कर दूंगा, पहले 1 2 3, ये आपके पास इसके 3, इनके 3 ऑफस्प्रिंग्स हुए, जो कि एक ये है, एक में है डब्बा, तीसरे में हुई है डब्बा। डब्बा ये वाला अफेक्टेड है, इसने शादी कर ली एक डब्बे से। देखना ये पेडिग्री थोड़ी सी बड़ी है, यहां तक आ जाएगी ना, पहले मैं लाइन बना देता हूं कहां तक मुझे फिट करनी है। ठीक है, ये फिर इसका डब्बा है और ये एक और डब्बा है, इनका भी डब्बा है। तो देखना ये आप कह सकते हो कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कह सकते हो, बट जब सॉल्व करोगे तो पता चल ही जाएगा ना क्या है कैसा है।
नेक्स्ट इन्होंने आपको दिया है ये, यहाँ ये मैंने बना दिया सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये हो गया पूरा। आगे इसके साथ एक और फीमेल, यहाँ पे ये हो गया, इसके साथ एक फीमेल आया, ठीक है ना। माइक ऑन है। ये डब्बा है, ये डब्बा बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखते हैं अब इसमें क्या है। अफेक्टेड वाले उन्होंने दे रखे हैं आपको, कौन से, 1 मिनट, हाँ इससे मार्क करते हैं अफेक्टेड। एक ये वाला डब्बा अफेक्टेड है, एक आपको दिया ये गोला अफेक्टेड है, गोला 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 गोला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप चेक करना, और अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए, चाहे फिर आप वो की पॉइंट्स यूज करें या जैसे मर्जी करें, बट अगर सॉल्व कर लिया दैट मीन्स आपको थोड़ा सा समझ आने स्टार्ट हो गया है। ये यही है, हाँ जी बिल्कुल यही है। अब ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना। ऑप्शंस भी देख लो। एक्स डोमिनेंट मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट है, बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, सी एक्स रिसेसिव एंड डी ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है ना। तो ये आपके पास है क्वेश्चन। लेट मी चेक कि सब नॉर्मल है, हाँ ये सही है, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। देखना एक्स लिंक्ड, अच्छा अब आप कहेंगे कि ये रिसेसिव है, डोमिनेंट है, क्या है, क्या इनमें से आपको लग रहा है? वैसे तो अगर हम देखें कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो आपको डोमिनेंट वाला लग सकता है, ठीक है। और ऑप्शन सही है, एक मिनट लेट मी चेक इट एज वेल, ऑप्शंस आर करेक्ट और नॉट, बिकॉज लिखे तो मैंने यहीं से देख के ही है, हाँ जी ऑप्शंस भी करेक्ट हैं, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज अगर इसमें है तो ये क्या है, एक्स सी वाई डोमिनेंट है, तो इसमें दोनों ही नॉर्मल आएंगे। अब आगे जब जाएगा तो ये एक्स एक्स सी फीमेल का होगा, और मेल जो अफेक्टेड हो रहे हैं क्या, अच्छा देखो ध्यान से समझना, क्या फादर में डिजीज है तो क्या फादर से डिजीज इसमें जा सकती है? नहीं। एक्स लिंक्ड तो मतलब ये है ही नहीं एक्स लिंक्ड, बिकॉज एक्स लिंक्ड अगर ये होता तो फादर से फीमेल अफेक्ट होती और इसको भी अफेक्टेड होना पड़ता ताकि ये मेल को अफेक्ट कर सके। बिकॉज आपको मेल क्या दिख रहा है, सन क्या दिख रहा है, अफेक्टेड दिख रहा है। उन्होंने आपको पेपर में ऐसे भी दिया हुआ है 1 2 3 4, जब भी आप जनरेशन दिखाते हो तो ऐसे दिखाते हो रोमन न्यूमरल से, ठीक है। तो वो आपको उन्होंने दे रखा है पेपर में। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या लेट कर लिया कि ये एक्स डोमिनेंट है। एक्स डोमिनेंट में तो देखो एक्स डोमिनेंट होता या कोई भी एक्स लिंक्ड अगर होता, अभी मैंने आपको पॉइंट्स में क्या लिखवाया, एक्स लिंक्ड होने के लिए, एक्स लिंक्ड होने के लिए आपका फीमेल को अफेक्टेड होना पड़ेगा या मदर को अफेक्टेड होना पड़ेगा सन को बीमारी देने के लिए। तो यहाँ पे सन तो बीमार है बट मदर बीमार नहीं है, मतलब ये एक्स डोमिनेंट या एक्स रिसेसिव तो नहीं हो सकता। चलो मैंने मान लिया कि एक्स डोमिनेंट नहीं है, बट मेरे को अभी तसल्ली नहीं हुई, मैंने कहा एक्स रिसेसिव तो हो सकता है। चलो मैंने एक्स रिसेसिव मान लिया। एक्स रिसेसिव के केस में फीमेल कौन सी हो सकती है? अच्छा देखो एक्स रिसेसिव के केस में मेल तो ये भी अफेक्टेड ही है अभी भी, ठीक है, बट फीमेल नॉर्मल होने के लिए फीमेल को क्या होना पड़ेगा, देखना फीमेल शुड बी एक्स एक्स सी, ठीक है। अब ये क्या क्या आपको जीनोटाइप दे सकते हैं, एक्स एक्स सी, एक्स वाई, एक्स सी एक्स सी, एक्स सी वाई। मतलब एक अगर इनके 4 बच्चे हैं, देखो 4 तो है नहीं 3 है ना, तो 3 में से एक्स सी अफेक्टेड फीमेल होगी, तो ये अफेक्टेड फीमेल है। मैंने मान लिया ये एक्स सी है, मैंने लेट कर लिया कि एक्स रिसेसिव, वैसे तो वो होगा नहीं बिकॉज फादर से मदर से जाता है उसमें सन में, ठीक है ना। अब देखो यहां देखना, यहां पे क्या आएगा फिर, यहां पे नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ये मेल है ना, तो मेल में नॉर्मल तो एक ही हो सकता है एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, और ये मेल अफेक्टेड है दैट मींस एक्स सी वाई, ओके। अब इसके कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं आ रहा, और ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स कैसे हैं, मेल है। क्या मेल फादर जो कि अफेक्टेड है उसके साथ फिर क्या होगा, मतलब क्या इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स एक्स ही होगा ना, बिकॉज अगर एक्स सी के साथ यहाँ पे एक एक्स सी आ गया तो एक्स सी, अच्छा तो वो फीमेल है, हाँ ठीक है ओके है। देखो ये आ गया आपके पास, तो ही तो आपको नॉर्मल मिले, बिकॉज ये कैसे होंगे फिर एक्स वाई,
तो ये एक्स 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 वाई तो ही आएगा। अगर ये एक्स एक्स है तो हमने मान लिया, ठीक है। ये एक्स वाई है, ये फीमेल नॉर्मल है। नॉर्मल फीमेल का मतलब हुआ एक्स वाई के साथ नॉर्मल फीमेल, तो नॉर्मल ये भी हो सकती है। और चलो ये वाली लेके देखते हैं नॉर्मल फीमेल, बिकॉज यही होगी, बिकॉज फीमेल अगर कैरियर है तो ही आगे मेल को बीमारी जा सकती है। मतलब वाई के साथ आपको अफेक्टेड अलील चाहिए, तो अफेक्टेड अलील नॉर्मल केस में इसी के पास होगी, तो ये क्या हो गया, एक्स सी वाई हो गया। और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहां एक्स सी है और ये मेल नॉर्मल यानी कि ये है एक्स वाई। अब देखना इससे क्या बन रहा है, एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई, और इससे एक्स सी वाई। मतलब जितने भी मेल होंगे वो सारे के सारे अफेक्टेड आएंगे, क्योंकि मेल को बीमारी कौन देता है, फीमेल। अगर फीमेल अफेक्टेड है एक्स लिंक्ड में तो मेल अफेक्टेड होगा ही होगा। रिसेसिव की बात कर रहा हूं, देखो एक्स सी है, एक्स सी के साथ एक बार जाएगा एक्स, दूसरी बार जाएगा वाई, इसके साथ भी सेम ही आएगा ना, तो एक्स सी एक्स आएगा जीनोटाइप एक ऑफस्प्रिंग्स में, और एक आएगा एक्स सी वाई। एक्स सी वाई अफेक्टेड होगा, तो ये एक्स सी वाई अगर मैंने माना तो ये अफेक्टेड होना चाहिए। अगर मैंने माना कि चलो इसमें ये नहीं आए, ये वाला इसने ले लिया, तो इससे भी जो मेल आएगा वो अफेक्टेड होगा। मतलब यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि मेल अफेक्टेड नहीं आ रहा जबकि अफेक्टेड होना चाहिए, तो ये चीज आपकी गलत होगी। दैट मींस एक्स रिसेसिव नहीं है, जो कि हमने पहले भी पता कर ही लिया था अपनी ट्रिक से। अब हम इनको हटा देते हैं, बिकॉज ये एक्स लिंक तो डिजीज ही नहीं है, ये तो ऑटोजोमल है निकली। अब ऑटोजोमल में रिसेसिव है कि डोमिनेंट, वो हमें देखना है। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, देखना है, आपको सीधा नहीं कूद जाना कि अरे यार आपने तो लिखवाया कि कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगी ना। पक्का नहीं पता, मैंने आपको क्या कहा, आपको किससे वेरीफाई करना, आपको वेरीफाई करना है इससे, लिख के, जीनोटाइप लिख के। चलो ऑटोसोमल डोमिनेंट मैंने कहा कि हो सकती है, बट मैंने क्या कहा कि मैं पहले ये ले लेता हूं, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हुई तो डायरेक्ट ऑटोसोमल डोमिनेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने इसको मान लिया, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपका मेल अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने मान लिया कि ए ए ए ए और ए ये तीन है। ये मैंने मान लिया नॉर्मल, ये मैंने मान लिया कैरियर, और ये मैंने मान लिया अफेक्टेड, लेट्स से, ठीक है। लेट्स से या डॉट मान लो, डॉट मानना है डॉट मान लो, पूरा सी मानना सी लिख लो, जो आपको चाहे वो आप लगा सकते हैं सिंबल अपनी तरफ से। तो अगर अफेक्टेड आ रहा है ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में तो अफेक्टेड तो यही होगा ना, तो ये होगा ए डॉट, और ये होगा नॉर्मल, तो नॉर्मल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर नॉर्मल मैंने ले लिया ये वाला, तो ए डॉट क्रॉस ए डॉट क्रॉस ए, इनके क्रॉस से क्या आपको सारे ए डॉट नहीं मिलेंगे, मतलब सारे कैरियर होने चाहिए थे, कोई अफेक्टेड होना ही नहीं चाहिए था, बट आपको अफेक्टेड मिल रहा है, मतलब ये वाला नहीं है आपके पास, फीमेल के पास ए डॉट है, तो मैंने मान लिया ए डॉट, ठीक है। तो अब अगली जनरेशन में क्या जाएगा, ए डॉट क्रॉस ए डॉट, देखना ए डॉट यही मिलेगा, ए डॉट यही मिलेगा। देखो इन दोनों का क्रॉस करने से ये अब हट गया, इन दोनों का क्रॉस करने से देखो यही मिलेंगे आपको ऑफस्प्रिंग्स, ए डॉट ए जो नॉर्मल होगा, और ये ए डॉट मतलब कैरियर वाला, ठीक है। तो जो नॉर्मल आपको दिख रहा है यही दिख रहा है सिर्फ, तो वो होगा ए डॉट, और इसमें ए डॉट होगा, ए डॉट होगा, ए डॉट, ठीक है। यहां पे देखना, अब यहां पे क्या होगा फिर, है जी, यहां पे देखो ए डॉट, और यहां पे आपको एक अफेक्टेड मिल रहा है, तो ए डॉट का किसके साथ क्रॉस करो कि अफेक्टेड आए, अफेक्टेड कब आ सकता है, यही सिर्फ यही अफेक्टेड है। अब एक ए डॉट तो ये दे देगा, दूसरा ए डॉट तो इसी को देना पड़ेगा, मतलब इसमें या तो एक ए डॉट हो या तो दोनों ए डॉट हो, और इसमें तो आपको पता चल गया। अब ए डॉट का क्रॉस करिए ए डॉट से, तो ए डॉट क्रॉस ए डॉट, ऐसे क्रॉसेस बना के देखना आप, ए डॉट वही आपको तीन मिलेंगे, ए डॉट ए और ए डॉट, मतलब दो नॉर्मल मिल रहे हैं, एक अफेक्टेड मिल रहा है, मतलब अफेक्टेड तो आपको मिल जा रहा है इससे भी। अगर आप ये ले रहे हैं, मान लो कि मैंने मान लिया कि वो ये वाला है, ये वाला ये है, तो ये तो अफेक्टेड हो गया है ना, तो ये तो आपको नॉर्मल दिया हुआ है, तो नॉर्मल के केस में यही वाला आप लेना पड़ेगा।
अगर मैंने मान लिया कि ये बिल्कुल नॉर्मल होमोजाइगस वाला है तो ए डॉट क्रॉस ए हो जाएगा, तो ए डॉट ए, तो यहाँ पे आपको कोई इफेक्टेड नहीं मिलेगा, जो कि मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या होगा, ए डॉट वाला। ठीक है, अब आगे देखना, अब आपको देखना है आगे। ये देखो, ए डॉट के साथ आपने किसी का क्रॉस करवाया और उसमें से कोई भी अफेक्टेड नहीं आया। अब ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में या तो ये वाला हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है ना, या तो इसमें एक ये वाली हो सकती है जीन। अगर इसमें एक ए डॉट आ गया, मैंने मान लिया इसमें एक ए डॉट है, तो वो ए डॉट उस ए डॉट के साथ क्लब करके कोई ना कोई डिजीज देगा। पर यहाँ पे किसी के पास भी डिजीज नहीं आ रही, किसी के पास डिजीज नहीं आ रही, मतलब कि यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव वाला ही होगा, यानी कि ए होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी कोई डिजीज नहीं आ रही, तो यहाँ पे भी कैपिटल ए होगा। ठीक है, अब आगे देखना, अब आगे इनसे आपको नॉर्मल मिल रहे हैं, तो इनसे नॉर्मल मिलना मतलब ए डॉट, यानी ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। ए डॉट चेक कर रहे हो आप, बस देखो ए डॉट, ये भी ए डॉट होगा और ए डॉट, मतलब अभी तक तो आपको सही जा रहा है कि हाँ ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अभी मैं टाइम क्यों दे रहा हूं आपको इतना, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग मोड में है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं करवा सकता था। ठीक है, अब ए डॉट का क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा नहीं, इनका क्रॉस थोड़ी हो रहा है, ए डॉट का किसी के साथ क्रॉस हो रहा है, जिससे आपको ये दो अफेक्टेड मिल रहे हैं, जो कि मेल हैं और एक फीमेल। मेल फीमेल का इसको कोई मतलब ही नहीं है ना। अब मैं पहले ये मिटा रहा हूँ, तो इसको मिटाने से पहले मैं एक बार इसकी फोटो खींच लेता हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ, वे अच्छा, अभी 41 मिनट में कहो, एक घंटा 40 मिनट कब हो गए। ठीक है, अब देखना, ए डॉट के साथ कोई नॉर्मल क्रॉस कर रहा है। नॉर्मल देखो, अगर मैंने नॉर्मल मान लिया होमोजाइगस नॉर्मल, तो इससे मुझे क्या मिला, ए मिला और एक ए डॉट मिलेगा, ये दो मिलेंगे, तो ये दो तो नॉर्मल है। आपके पास ऑफस्प्रिंग कैसे आ रहे हैं अफेक्टेड, मतलब ये नॉर्मल वाला तो नहीं होगा, ये होगा आपके पास ए डॉट वाला। आपने चेक कर लिया, इससे आपको मिलेगा एक ए मिलेगा और एक आपको मिलेगा ए डॉट और एक आपको मिलेगा ए डॉट। मतलब आपको अफेक्टेड तो देखने को मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे भी अफेक्टेड तो देखने को मिल रहे हैं। तो ये है आपके पास ए डॉट और ये है ए डॉट या ए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये क्या है, आपने क्या माना, ए डॉट माना, मतलब हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, देख लो सही आ गया, क्या सही आ तो रहा है, तो आपको आंसर मिल गया बस, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल, अच्छा देखो, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव में भी कोई जनरेशन स्किप नहीं हो रही। मैंने क्या कहा था, कैन स्किप अ जनरेशन, 100% नहीं है, तो इसको पहले नोट कर लो। ओके, आई होप सो आपने इसको नोट कर लिया हो। ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर इतना करने बैठ गए तो आपको आगे प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिल पाएगा, पर आप जरूर खुद से ट्राई करना, चेक करने की, करवा ही देता हूं, नहीं तो देख लो। अगर हम चेक कर ही लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का, लेट अस चेक फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट एज वेल। ये चलो आप खुद होमवर्क में कर लेना उसको, है ना, दैट इज योर होमवर्क, चेकिंग दिस इज योर होमवर्क। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, अब मैं देखता हूं, ये आपका था नीट का कौन सी ईयर का, 2015 री एआईपीएमटी का है, मतलब 2015 में दोबारा हुआ था, कुछ लीक हो गया था कुछ ऐसा। ठीक है, बोलो आपके टाइम पे ना हो जाए बस। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस पीवाईक्यूज। अब मैं कहीं और से क्वेश्चन देख लेता हूँ, कोई अगर मुझे मिले तो। यहाँ ये देखते हैं, हाँ ये मिला तो है एक, देखना, ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ। यस, देखिएगा, एक ये है, ये अफेक्टेड है,
इनके हुए 2 बच्चे, दोनों के दोनों हुए मेल, जिनमें से एक मेल अफेक्टेड आया और दूसरा नॉर्मल है। इन दोनों ने ही शादी कर ली। शादी करने के बाद इसके हुए 4 बच्चे, मेल अफेक्टेड, नॉर्मल, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड मेल। ये आपसे पूछा ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स रिसेसिव, एक्स डोमिनेंट, यही आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस आर सेम, ऑटो रिसेसिव बी, ऑटो डोमिनेंट सी, एक्स रिसेसिव डी, एक्स डोमिनेंट। लेट मी सी इफ द क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। हाँ, तो मेल नॉर्मल, अफेक्टेड नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल नहीं, अफेक्टेड नॉर्मल, अफेक्टेड नॉर्मल, अफेक्टेड अफेक्टेड और एक और अफेक्टेड है। यस, द क्वेश्चन इज, हाँ क्वेश्चन तो सेम है, ऑप्शंस भी सेम ही है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए याद रखना, वो कहीं कहीं काम करेंगे, तो वो आपको थोड़ा आइडिया दे देंगे। आइडिया देने से जो आपको क्या मतलब, आप उसको जीनोटाइपिकली सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको। देखना, फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव, या पहले आप एक्स लिंक्ड देख लो, क्या ये आपको एक्स लिंक्ड लग रहा है? क्या ये मदर से सन में जा रहा है? हाँ, एक्स लिंक्ड हो तो सकता है, मदर से सन में जा सकता है। तो चलो पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव मैंने इसको मान लिया। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में ये अगर अफेक्टेड है, दैट मींस ये होगा दोनों के दोनों अफेक्टेड अलील्स वाला, और ये नॉर्मल है। बट नॉर्मल और अफेक्टेड का एक ना एक बच्चा जो है वो अफेक्टेड आ रहा है, दैट मींस ये नॉर्मल कैसा होगा? बोलो, ये होगा ये वाला नॉर्मल। अब आप क्रॉस करके देखना, ए डॉट, ए डॉट, या ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट, जो नॉर्मल है वो क्या होगा? ए डॉट वाला। तो ये है ए डॉट फर्दर, और ये अफेक्टेड वाला है ए डॉट ए डॉट। ठीक है, मतलब आप अभी तक तो सही चल रहा है सब कुछ। अब ए डॉट के साथ किसी ने क्रॉस किया जिससे आपको वही अफेक्टेड मिल रहे हैं ज्यादा, तो ये ए डॉट भी हो सकता है और ए डॉट भी हो सकता है। ए डॉट माना तो ए डॉट अफेक्टेड आपको आ रहा है 50%। ठीक है, तो 4 में से 50%, तो ये नहीं होगा। ए डॉट यहाँ पे आप ले लीजिए, ए डॉट देखो, ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट। हाँ, मतलब वही आ रहा है, वही आ रहा है आपके पास सेम, मतलब अफेक्टेड वाला ये ऐसे सही बैठ रहा है। देखो ए डॉट मतलब नॉर्मल वाला मिल रहा है आपको कैरियर में, और ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ये मिल रहा है। ये है ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट ए डॉट। इसका आपको कोई एम्बिग्युइटी नहीं मिली यहाँ पे। देखो इसके साथ अफेक्टेड चाहिए तो मान लो ये कैरियर है, कोई भी मान सकते हो आप, ये ए डॉट वाला मिल गया। देखो मतलब ये सही बैठ रहा है फिलहाल के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी चेक कर लो, करना चाहो इसमें मैं करवा देता हूँ चेक, इसमें हम चेक कर लेते हैं। यार पहले मैं ना इसको 1 मिनट, ए डॉट ये था ए डॉट ये था ए डॉट और ये था ए डॉट। लेट मी टेक अ फोटो फर्स्ट नोट्स में। अब देखना इसी में मैं ऑटोसोमल डोमिनेंट चेक करने लगा हूं। हमें वैसे आंसर तो मिल ही गया है, बट वैसा केस ना हो जाए जैसा हमारे पास एनसीईआरटी में हुआ। वैसे तो अगर होता तो वो क्वेश्चन डालते ही नहीं ऐसा। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट मींस ये जो अफेक्टेड है, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल कैसा होगा? ए वाला, और ये होगा ए डॉट मान लो, या ए डॉट हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो ये अगर मैंने ले लिया तो ए डॉट मतलब 50% चांसेस हैं। अच्छा नहीं, अगर मैंने ये माना कि ये ए डॉट है और ये ए है, तो ए क्रॉस ए डॉट, ये मैंने क्या कंसिडर किया? कंसिडर किया डोमिनेंट। ठीक है, तो ए इंटू ए डॉट, तो ए डॉट मिलेगा, ए डॉट मिलेगा, ए डॉट मिलेगा, ए डॉट मिलेगा, सारे ही ए डॉट मिलेंगे, जो कि डोमिनेंट डिजीज है तो ये भी अफेक्टेड है। और मतलब सारे आपको अफेक्टेड मिलने चाहिए, तो मतलब ये वाला तो नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ एक अफेक्टेड मिल रहा है, एक नॉर्मल मिल रहा है। तो आपका अगर ये डोमिनेंट है तो उसमें ये ए होगा और ये ए डॉट होगा, बिकॉज इस केस में अगर आप ए क्रॉस ए डॉट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल सकता है? तो आपको मिल सकता है ए और ए डॉट, ए और ए डॉट, मतलब ए एक नॉर्मल मिलेगा और एक आपको मिलेगा अफेक्टेड। तो अफेक्टेड कौन सा होगा? ए डॉट वाला, और नॉर्मल कौन सा होगा? ए वाला। ठीक है,
राइट। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। हाँ, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इससे आप किसका इस ये भी नॉर्मल है। अब ये भी नॉर्मल मीन्स डोमिनेंट आपने मानी तो ये भी ऐसे आना चाहिए, ठीक है। ये भी नॉर्मल है, दैट मीन्स ये भी यही होना चाहिए। हाँ चलो, यहां से तो सही बैठ रहा है कि ये ए डॉट यहां से आ गया होगा, यहां से ए आ गया होगा, तो ये ए डॉट वाला अफेक्टेड बन गया। बट क्या यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है क्या? ये तो नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। डोमिनेंट में नॉर्मल का केस तो यही होगा। और ये ए और ए अगर है तो मतलब कोई भी आपका आना नहीं चाहिए ना, कोई भी अफेक्टेड, पर यहाँ पे तो अफेक्टेड आ रहे हैं। देखो तो ये डोमिनेंट वाला तो नहीं है, मतलब एक्स लिंक्ड भी चेक कर सकते हो, वो भी नहीं आएगा, बिकॉज अब हमारा एक ऑप्शन तो मिल ही गया, मैच हो गया, तो बस अब हम आगे चलते हैं। एक क्रॉस और एक देखते हैं, एक पेडिग्री और देखते हैं। देखो पेडिग्री आपकी प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग हो सकती है, बाकी ज्ञान तो मैं पेल ही रहा हूं, देखो है। जबकि अभी खुद भी मेरे से मतलब किसी से भी पेडिग्री में गलती टीचर से भी हो जाती है, एंड इट इज अ फैक्ट। कोई भी टीचर आप ले लो, चाहे वो कितने साल बॉटनी पढ़ा चुका हो, एक्सपेरिमेंट मतलब पेडिग्री अगर उसके सामने कोई नया आ जाएगा तो उसको भी सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई देख के नहीं बता सकता। अगला देखते हैं, एक पेडिग्री और देखना। क्या ये आपको एनसीईआरटी? नहीं, ये एनसीईआरटी वाली तो नहीं है। देखिएगा, ये है आपके पास अफेक्टेड नॉर्मल, और इनके ऑफस्प्रिंग्स हुए दो, जो कि दोनों ही अफेक्टेड हैं। दोनों ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड आ रहे हैं, ध्यान से। नहीं, यहां पे आपका मेल है, ये इससे आपको मिले तीनों ही नॉर्मल फीमेल्स। यहां पे आपको क्या मिल रहा है? एक मेल अफेक्टेड, एक फीमेल नॉर्मल, एक फीमेल अफेक्टेड। आपसे पूछा पेडिग्री ऑफ फर्स्ट जनरेशन, नहीं पेरेंट, क्या पूछा? फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स आपको बताने हैं कौन से होंगे। ऑप्शंस इनके इनके आपको पूछा गया, मतलब ए पार्ट कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब एक पेरेंट ये है, दूसरा पेरेंट ये है। बी पार्ट, लेट मी चेक एज वेल, ऑप्शंस यही है ना, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। इसी ऑर्डर में बताना जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए, राइट। और कहाँ गया? नेक्स्ट है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। सी एंड डी है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब दोनों ही हेट्रोजाइगस। अब इसका आप आंसर बताइएगा, देखते हैं, करके देखते हैं इसका भी पेडिग्री। एक मिनट चौक निकाल लेते हैं, देखो चौक खत्म होने में ना टाइम नहीं लग रहा, अभी कल परसों डब्बा खोला था, 3-4 चौक हमने निपटा दिए। अब इसको देखना, मतलब ये तो आपको पता ऑटोसोमल है, ठीक है। हमने मान लिया ये है, दैट मीन्स ये वाला नॉर्मल आ रहा है, ठीक है ना। एक मिनट यार, वहां पे ऑप्शंस क्या क्या है? हाँ देखना, मतलब ये नॉर्मल है और ये अफेक्टेड है। अगर हमने फर्स्ट ऑप्शन माना है, फर्स्ट ऑप्शन में अगर ये अफेक्टेड है, ये नॉर्मल है, तो इसमें एक अफेक्टेड जीन है ये वाली, और ये नॉर्मल जीन है, ठीक है। दैट मीन्स ये कैरियर हो गया, मतलब ये रिसेसिव डिजीज इन्होंने मानी है, बिकॉज रिसेसिव के लिए तो होता है जब दोनों अलील्स अफेक्टेड वाली आए, ठीक है। ये रिसेसिव इन्होंने मानी है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए यही आपके पास बनेंगे। बट यहाँ पे दोनों अफेक्टेड आने चाहिए ना, तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए, आपको क्या मिलेगा? 50% अफेक्टेड मिलेंगे, 50% नॉर्मल। इनका क्रॉस करके देखो, यहां से आएगा कैपिटल ए, यहां से आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब दोनों अफेक्टेड तो नहीं मिलेंगे आपको, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ये क्या कह रहे हैं ये देखो, कहाँ गया?
इनके कहने का क्या तात्पर्य है? ये है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये है कैपिटल ए कैपिटल ए। चलो इनका भी क्रॉस आप बना के देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए कैपिटल ए, तो आपको मिल रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो कैपिटल ए मिल रहा है और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए तो क्या था? नॉर्मल था। तो क्या आपको कोई भी नॉर्मल मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मतलब ये भी गलत है। इन्होंने हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी तो मान सकते हैं ना यार, ये कोई भी ऑप्शंस में। ठीक है, आगे देखना, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो मतलब ये डोमिनेंट डिजीज मान रहे हैं जिसमें ये अफेक्टेड आ रहा है, इसीलिए डोमिनेंट में अफेक्टेड आ रहा है ये। ठीक है, तो कैपिटल ए क्रॉस स्मॉल ए करके देखो, इससे आपको मिलेगा कैपिटल ए, एक मिलेगा स्मॉल ए, एक मिलेगा स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अरे तो ये भी गलत आ गया फिर तो ये तो पक्का नहीं है, बिकॉज सेम जीनोटाइप है बट आपका आंसर तो अलग अलग है, तो ये तो पक्का नहीं है। अरे यार हमें आगे क्रॉस बना के देख लेना चाहिए था। एक मिनट, पहले हम आगे क्रॉस बना के देखते हैं ऊपर वाले ऑप्शंस का। ठीक है, फिर ही हम उनको पूरा एक्सक्लूड करेंगे। कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे होंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, यही ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। नॉर्मल होगी तो ये, नहीं तो ये तो सारे ही यही मिलेंगे आपको, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है ना, अब देखो कैपिटल ए से आपको कोई भी अफेक्टेड नहीं मिल रही, तो ये कैसा होना चाहिए? स्मॉल ए होना चाहिए। अगर ये स्मॉल ए है तो ये कैपिटल ए, हाँ तो ये सारे ही ये आ गए, तो यहां तक तो ठीक बैठ रहा है ये वाला ऑप्शन। कैपिटल ए, ये क्या होगा? 50% अफेक्टेड आ रहे हैं, दैट मीन्स इसमें एक ये होगा ना, एक ये होगा, है ना, यही है क्या? तो कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल तो ये भी सही बैठ रहा है यार, राइट? इज इट ओके? चेक कर लो यार एक बार, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है एक्चुअली इसमें। गड़बड़ यार क्या हो सकती है, बिकॉज इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको करके। वेयर इज द डस्ट? हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो है डिफिकल्ट होती है पेडिग्री एनालिसिस, तो इसमें थोड़ी सी आपकी एनालिसिस है, तो एनालिसिस लगेगी ही लगेगी। ओ यार, ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इसके इन दोनों के जो दो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो दोनों ही अफेक्टेड हैं, दैट मींस ये डोमिनेंट डिजीज का ही केस होगा, ऑफ कोर्स वाली बात है फिर तो, राइट? तो डोमिनेंट डिजीज मतलब ये क्या होंगे? ये होना चाहिए, चेक करो, ऐसा किसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिख रहा है, बट फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, जो अफेक्टेड होंगे वो तो कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और ये वाले स्मॉल ए होंगे जो नॉन अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, हाँ इससे देखो ना, स्मॉल ए मिल तो सकता है आपको, हाँ तो ये स्मॉल ए होगा। ठीक है, यहाँ से भी कैपिटल ए स्मॉल ए मिल रहा है, जो कि ये होंगे फिर, और ये स्मॉल ए वाले होंगे। तो हाँ, मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट बैठ रहा है वैसे तो फिलहाल के लिए हम सी को टिक ही करते हैं। आगे यार बाकी भी चेक कर लो एक बार, मेरे को तो बाकी भी ठीक ही लग रहे हैं, मतलब फिर भी एक बार देखते हैं। देखो, अगर उन्होंने दिखाया कि इस कंडीशन में हमने ले लिया कैपिटल ए स्मॉल ए, इन्होंने ये दिया हुआ है, मतलब ये हेट्रोजाइगस में भी नॉर्मल है, दैट मींस ये डिजीज कैसी हुई? रिसेसिव डिजीज हुई। अब यार रिसेसिव डिजीज में तो आगे देखो दोनों ऑफस्प्रिंग्स कैसे वो हो सकते हैं, तो ये रिसेसिव डिजीज तो नहीं है। ठीक है ना, रिसेसिव में सारे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड नहीं आते हैं, राइट?
बट स्टिल हाँ रिसेसिव में सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आएंगे ही नहीं, इट इज नेवर पॉसिबल, राइट। तो ये आपका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, देखना इसका ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। रिसेसिव में सारे ऑफस्प्रिंग आ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज ये वाला तो गलत हो गया। फिर अगर आगे देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो, ये कैपिटल ए कैपिटल। नॉर्मल में देखो दोनों लीन्स दूसरी आ गई, इसमें ये आ गया, तो ये तो पक्का ही गलत है, ठीक है ना। हेट्रोजाइगस अफेक्टेड है, दैट मीन्स ये वाली जीन अफेक्टेड वाली है, तो फिर इसमें तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। कैपिटल ए स्मॉल ए पक्का ही गलत है ये भी, बिकॉज इसमें तो हेट्रोजाइगस है और रिजल्ट अलग अलग है, दोनों का जीनोटाइप सेम है, रिजल्ट अलग अलग है। देखो फिर इसका आंसर यही होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, राइट। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर एज वेल। यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को भी, मैं एक बार इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो 1 घंटा हमारा मतलब लेक्चर का टाइम भी ओवर हो चुका है, बट स्टिल इसमें बस कारण क्या है इसका ना होने का, बिकॉज ये डोमिनेंट ही डिजीज होगी ऑफ कोर्स। क्यों? बिकॉज दोनों ही ऑफस्प्रिंग्स आपके अफेक्टेड आ रहे हैं। अब कोई बोले इससे भी तो अफेक्टेड आ सकते हैं दोनों ऑफस्प्रिंग्स, बट देखो यार, डोमिनेंट की जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे वो फॉलो हो रहे हैं, रिसेसिव के पॉइंट्स यहाँ पे ज्यादा फॉलो नहीं हो रहे। आपको वो पॉइंट्स और जीनोटाइप दोनों को साथ में रख के करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Let's sum up the lecture with the homework. Solve DPP number 1 to 9 and revise the lecture and oh my god, क्लास नोट्स आपको बनाने हैं और रिवाइज करने हैं। चलिए फिर यहीं तक रखते हैं आज के लेक्चर को। चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।